मुल्क भर में ज़राई शोबे मुश्किल में रहा है, मगर इस सैलाब के बाद बहुत मुतासिर हुआ है। फौरी तौर पे अपने एग्रीकल्चर इमरजेंसी के तहत वफाकी हुकूमत को आलमी इदारे से बात करके इस पॉलिसी पे नज़रसानी करना पड़ेगा ताकि हम पाकिस्तान में अपने किसानों को सपोर्ट प्राइस भी दे सके और प्रोक्योर भी कर सके। सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जो हमने बेनज़ीर हारी कार्ड शुरू करवाया है उसके थ्रू उनको सिंध हुकूमत सपोर्ट करेंगे और उम्मीद ये है कि जल्द अज जल्द ये मंसूबा शुरू हो जाएगा। हमारा कोशिश ये है कि जो वीट का क्रॉप है उसको हम सपोर्ट करें ताकि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना हो। विफाक BISP के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का विफाकी हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। कहते हैं BISP मुतासरीन को फौरी रिलीफ का वाहिद प्रोग्राम है। नून लीग इलेक्शन में बेनज़ीर प्रोग्राम की ऑनरशिप ले रही थी, अब नून लीग ने यू टर्न ले लिया है तो इनसे पूछा जाए। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा विफाकी हुकूमत ज़राई इमरजेंसी के तहत IMF से बात करे। सिंध हुकूमत बेनज़ीर हारी कार्ड शनाख्ती कार्ड से छोटे ज़मींदार को सपोर्ट करेगी। DAP और यूरिया में किसानों को मदद देंगे। नए NFC के बाद सूबों को मजीद हिस्सा मिलना चाहिए। कराची में पानी का मसला हल करना तरजीह है। बिलावल भुट्टो ने कहा बलूचिस्तान का मसला फौजी नहीं सियासी तरीके से हल करना होगा। ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे कि आवाम का फायदा हो। कोशिश है आलमी सतह पर भारत कालदम तंजीमों के साथ नेटवर्क तोड़ा जाए। कतर पर इसराइली हमले के असरात मुरतब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज होगी। खुसूसी मुलाकात वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बंद कमरा होगी। मुलाकात मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग नहीं होगी। ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर बात होगी। इंसदादी दहशत गर्दी के ताउन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान के मसले पर भी बातचीत की जाएगी। ट्रंप से मुलाकात के बाद वापस न्यूयॉर्क रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन की इमदाद को काबिल तहसीन करार दिया। पोलियो के तदारुक में फाउंडेशन के ताउन की अहमियत पर जोर। मईशत की डिजिटलाइजेशन में ताउन जारी रखने के आज़म का आया था। वज़ीर-ए-आज़म से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दो तरफा मुलाकात UN जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन पर हुई। कसीरुल जहती ताउन बिलखुसूस तिजारत, इलाकाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के आज़म का यादा। डॉक्टर यूनुस ने बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी और पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तिजारत और सकाफती ताल्लुकात को बेहतर करने की अहमियत पर भी जोर। वज़ीर-ए-आज़म चीनी हम मनसब और श्रीलंकन सदर से भी मिले। गर्दिशी कर्जा फैलता जा रहा और वसाइल को निगल रहा था। IPPs के साथ मुज़ाकरात बड़ा चैलेंज था। गर्दिशी कर्जे के मसले से निपटना बड़ी कामयाबी है। फील्ड मार्शल ने मसले से निपटने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का शोबा तवानाई के गर्दिशी कर्ज के खात्मे की मंजूरी की इफ्तिताही तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा MD IMF से अहम मुलाकात हुई। MD IMF ने पाकिस्तान की मौशी बेहतरी की तारीफ की। वज़ीर तवानाई वैस लगारी कहते हैं गर्दिशी कर्जे के वजह से तवानाई का शोबा मुतासिर हो रहा था। इत्तफाक राय से लाहे अमल वज़ा किया गया। अगले 6 साल में गर्दिशी कर्जे से निजात हासिल हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब में कहा गर्दिशी कर्जे के खात्मे की स्कीम अहम संग मील है। शोबा तवानाई पर दूरस असरात मुरतब होंगे। काफ़ी महीनों से हम
पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला जो आप हमेशा सुनते हैं कि गर्दिशी कर्जा 2.4 खरब हो गया जब हमने हुकूमत ली, कंट्रोल की। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेके अभी तक हमने तकरीबन कोई 800 अरब रुपए उस गर्दिशी कर्जे के अंदर कमी कर चुके हैं, जिसके ऐलानात पहले हो चुके हैं। हमारी हुकूमत के आगाज़ पर गर्दिशी कर्ज तकरीबन 24 खरब रुपए था। पावर डिवीजन ने अब तक तकरीबन 8 खरब रुपए का गर्दिशी कर्जा कम किया। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी कहते हैं गर्दिशी कर्ज में कमी की स्कीम से मजीद 12 खरब 25 अरब रुपए कम होंगे। 7 अरब डॉलर प्रोग्राम पर तकनीकी मुज़ाकरात। IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द इस्लामाबाद की बजाय कराची पहुंचा। जायजा मिशन स्टेट बैंक में तकनीकी मुज़ाकरात शुरू करेगा। IMF मिशन 2 हफ्ते तक पाकिस्तान की मईशत का तफसीली जायजा लेगा। IMF प्रोग्राम के तहत किस्त की अदायगी मिशन रिपोर्ट से मशरूत होगी। मिशन सैलाब के मईशत और बजट अहदाफ पर असरात का भी जायजा लेगा। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सक्खर और गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। मुख्तलिफ अजला से आए सैलाब मुतासरीन घरों को वापस लौट गए। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पटारों के करीब 2 UC के करीब इलाके डूब गए। मजीद 20 देहात ज़ेरे आब आ गए। जाम शोरों से कोटरी के दरमियान कच्चे का सारा इलाका डूब गया। UC मंजूराबाद और UC मोरजेबल ज़ेरे आब। मानझनत के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। इलाका मकीनों की अपनी मदद आप के तहत मुंतकली। दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मोटरवे M5 मुल्तान ता झांगड़ा इंटरचेंज तक ताहाल बंद। नौराजा भुट्टो का हिफाजती बंद पर काम तेजी से जारी। वर्ल्ड बैंक पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली में ताउन करेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मरियम औरंगजेब ने कहा सैलाब से 42 लाख से जायद शहरी मुतासर हुए। 15 लाख एकड़ से जायद फसलों को नुकसान पहुंचा। नुकसानात की तखमीनी के लिए सर्वे का आगाज हो गया। सैलाब से बचाव और मौसमी आफात के मुकाबले की सलाहियत रखने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करेंगे। वर्ल्ड बैंक कंट्री हेड का पंजाब में तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस में फर्द जुर्मायत। सरदार तनवीर इलियास अदालत पेश हो गए। सहत जुर्म से इनकार अगली समाअत पर इस्तगासा के गवाहान को तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी वज़रा के माबैन मुज़ाकरात नाकाम। एक्शन कमेटी की मुज़ाकरात नाकामी की तस्दीक। कहा 29 सितंबर के लॉकडाउन की कॉल बदस्तूर बरकरार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कौंसलर जनरल न्यूयॉर्क में खिताब। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जायदाद के तनाज़ात के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जा रही हैं। ओवरसीज़ को पाकिस्तानी मिशन से बज़रिया वीडियो लिंक शहादत रिकॉर्ड कराने की सहूलत हासिल होगी। वज़ीर आला सिंध से बांग्लादेश के सेक्रेटरी दाखिला की मुलाकात। सेफ सिटी मंसूबे कराची बांग्लादेश बराह रास्त परवाजें चलाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची सेफ सिटी मंसूबे से मुतालिक आगाह किया। सेक्रेटरी बांग्लादेश का सेफ सिटी से मुतालिक ताउन लेने की ख्वाहिश का इजहार। शिपिंग सर्विस की बहाली के लिए वफाक से बात करने का मुतालबा। खानेवाल के करीब मोटरवे M4 पर मिनी बस और कार में तसादुम। 3 अफराद जान की बाजी हार गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा कार ड्राइवर को अचानक ऊँग आने से पेश आया। जाम-बहक अफराद की लाशें DHQ अस्पताल खानेवाल मुंतकिल।
कश्मीर के बाद लद्दाख में भारतीय मजालिम के खिलाफ मज़ाहमत का आगाज़। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक लह में आइनी हुकूक के लिए पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरे। पुरतशद्दुद झड़पों में 5 भारतीय फौजी हलाक, 10 एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन ने बीजेपी के 3 दफातर को आग लगा दी। भारतीय फोर्सेज का लाठी चार्ज, मुजाहिरीन पर शेलिंग फायरिंग। 4 अफराद जान से गए, 70 जख्मी। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी मुजाहिरों की हिमायत करने कहा, लद्दाख खुद को महरूमी का शिकार समझते हैं तो कश्मीर के आवाम का दुख कितना गहरा होगा। भारत ने सिखों को गुरु नानक जन्मदिन तकरीबात पर पाकिस्तान आने से रोक दिया। भारतीय वजारत दाखिला ने सरकारी नोटिस में संकीर्ण सिक्योरिटी सूरत हाल का बहाना बनाया। सिख तंजीमों ने भारत के झूठे दावे को मुस्तरद कर दिया। आलमी सिख तंजीमों ने पाबंदी को बुनियादी मजहबी हुकूक को छीनने के मुतरादिफ करार दिया। वज़ीर आला मशरक़ी पंजाब का कहना है कि मोदी हुकूमत मशरक़ी पंजाब को इसके जायज़ हुकूक नहीं दे रही। सदर ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं को मशरिक़ वुस्ता और गजा के लिए 21 निकाती अमन मंसूबा पेश कर दिया। मशरिक़ वुस्ता के लिए अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है, सदर ट्रंप का 21 निकाती मंसूबा UN जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइन में कुछ रहनुमाओं को दे दिया गया। चंद रोज में गजा से मुताल्लिक किसी न किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। विटकॉफ ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान से भी बात हो रही है, लेकिन ईरान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। गजा में जंगी जराइम पर इस्राएली वज़ीर आज़म को गिरफ्तारी का खौफ। नेतन्याहू को आज़ादी से अमरीका पहुँचने में मुश्किलात। आलमी अदालत ने गजा नस्लकुशी पर नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। नेतन्याहू को अदालत के रुकन ममालिक के हुदूद से बचने के लिए तवील सफ़र इख्तियार करना पड़ा। रुकन ममालिक कह चुके नेतन्याहू उनके मुल्क में आएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। सुबह से अब तक मजीद 15 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 2 फ़लस्तीनी भी शहदा में शामिल। मगरबी किनारे में झड़पों के दौरान 2 फ़लस्तीनी जान से गए। सहूनी फौज का 24 घंटों में हमास के 170 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। गजा सिटी में हमास के स्नाइपर की फायरिंग से 1 इसराइली फौजी हलाक। उधर यमन की हौसी मिलिशिया ने इसराइल के जनूबी शहर में हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। फ्लोटिला पर हमलों के बाद स्पेन और इटली का अपने बहरी जहाज तैनात करने का फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप ने UN में तकनीकी मसाइल को साजिश करार दे दिया। कहा, यह इत्तेफाक नहीं, दौरा सबूताज करने का इरादा है। सदर ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस को तहकीकात का हुक्म दे दिया। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा, 1 या 2 नहीं 3 संगीन वाकयात पेश आए जो शर्मनाक है। एस्केलेटर अचानक रुक गया, मुआवजा है, मैं और मिलानिया गिर नहीं गए। टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया और साउंड सिस्टम जानबूझकर खराब कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप और मेयर लंदन आमने सामने। सादिक खान ने ट्रंप को नस्ल परस्त, खवातीन और मुस्लिम मुखालिफ करार दे दिया। कहा, लगता है ट्रंप के दिमाग में बगैर किराए के मौजूद हूँ। इससे पहले ट्रंप ने सादिक खान को खतरनाक पेयर करार दिया था। कहा था, सादिक खान लंदन में शरई खवानीन का निफाज चाहते हैं। वाशिंगटन DC में नेशनल मॉल पर लगा ट्रंप और जिनसे जराइम में मुलव्वस जेफरी एप्स्टाइन का मुतनाज़ मुजस्समा हटा दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नेशनल मॉल पर नस्ब मुजस्समा इजाज़तनामे के मुताबिक न होने पर हटाया गया। वेनेजुएला में 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला, इमारतें लर्ज़ उठी, कई अफराद जख्मी। ज़लज़ले के झटके हमसाया मुल्क कोलंबिया में भी महसूस किए गए।